बाढ़ को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर का 2 दिवसीय दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। सुल्तानपुर में वीआईपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, पुल में अप्रोच स्लैब बनाने के निर्देश, 4 महीने पहले डिप्टी सीएम ने किया था उद्घाटन। सोनभद्र में बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बकाया, सीएमओ कार्यालय की काटी बिजली, जनरेटर से किया जा रहा काम। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन में टला बड़ा हादसा, आर्मी स्पेशल ट्रेन पटरी से उतरी, 100 बीएसएफ के जवान बाल बाल बचे। नमस्कार, मैं हूं शिखा, आप देख रहे हैं बात यूपी की। मैं तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर बलरामपुर से है, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर में 2 दिवसीय आगमन होना है। सीएम द्वारा बलरामपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण और राहत सामग्री वितरण किया जाएगा। बताते चले कि 3 सितंबर और 4 सितंबर को योगी आदित्यनाथ बलरामपुर का भ्रमण करेंगे। 3 सितंबर को उतरौला के बाढ़ प्रभावित ग्राम पालापुर में बाढ़ राहत केंद्र पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों से भेंट कर राहत सामग्री वितरण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं 4 सितंबर को मां पटेश्वरी पब्लिक स्कूल हेलीपैड से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करते हुए सिद्धार्थनगर को प्रस्थान करेंगे। वहीं गुरसराय नगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का गृह नगर में प्रथम आगमन पर नगर के युवा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और युवाओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर स्वागत हुआ। स्वागत में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश सिंह चौहान के साथ कई कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निहेल सिंघई ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी दी है, उसका कर्तव्य पूर्वक निर्वहन करूंगा और आगामी 2022 के चुनाव में जिले की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतेंगे, ये मेरा संकल्प है। कार्यकर्ताओं का इस जिला कार्यालय पर मैं पहले तो स्वागत करता हूं, क्योंकि जिले का मुख्यालय है और यहाँ उपस्थित हमारे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य आदरणीय डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान जी, जिले के महामंत्री बस्ती प्रसाद त्रिपाठी जी, वहीं कानपुर के राजपुर ब्लॉक परिसर में योग प्रशिक्षिका ने 15 दिवसीय छात्र छात्राओं को योग का प्रशिक्षण दिया है। वहीं शुक्रवार को ब्लॉक परिसर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय योग संस्थान द्वारा आयोजित 15 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान युवाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। इस लाभदायक योग शिविर के में काफी लोगों ने भागीदारी ली। वहीं 15 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में योग के आसन प्राणायाम के लाभ से बताया गया है। इस प्रशिक्षण में शिविर के करीब 300 छात्र छात्राएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। 13 अगस्त से चल रहा है जी। और यहाँ पे योगा प्रशिक्षण चल रहा है, 15 दिन का निःशुल्क रहता है। इसके बाद ये 23 सितंबर को समापन हुआ है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय योगा संस्थान है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। यहाँ पे डेरापुर में चला है, इसके पहले जीजंग में चला था, राजपुर में इस समय समापन है, इसके पहले अकबरपुर में चला।
वहीं सुल्तानपुर में वीआईपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। 4 महीने पहले गोमती नदी में जिस पुल का डिप्टी सीएम ने उद्घाटन किया था, वहां अप्रोच स्लैब न बनने के चलते मिट्टी और बोल्डर बह जा रहे थे। इतना ही नहीं, बीते 4 महीने में दर्जनों लोग गड्ढे में गिरकर घायल भी हो चुके थे। वीआईपी न्यूज द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद हरकत में आए लोक निर्माण विभाग ने दोबारा मिट्टी पटाई शुरू कर दी, लेकिन लापरवाही सेतु निगम विभाग अभी भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। फिलहाल डीएम ने निर्देश पर मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक इंजीनियर ने सेतु निगम के अधिकारी की कड़ी चेतावनी देते हुए 1 सप्ताह के अंदर अप्रोच स्लैब बनवाने का निर्देश दिया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट आला अधिकारियों को देने की बात कही है। नहीं, अनियमितता की बात नहीं है, लापरवाही की बात है। सेतु निगम लोक निर्माण विभाग द्वारा उस पर अप्रोच का काम पूरा कर दिया गया था। सेतु निगम द्वारा उस पर अप्रोच स्लैब का काम नहीं किया गया था, जिसके लिए उन्होंने उसमें ट्रेंच की खुदाई की। ट्रेंच खुदाई करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको तुरंत बना देना चाहिए था उन्हें। लेकिन मुझे जो वहाँ पर लोगों ने बताया कि काफ़ी दिन से, लगभग कम से कम 2 हफ्ते से उसको खोद के छोड़ा रखा गया है, और बरसात के मौसम में भारी बरसात हुई है, उसके कारण चूँकि अब उसमें पानी इकट्ठा हुआ है, उसके वजह से थोड़ा सा कुछ लगभग 1-8 मीटर के आसपास तटबंध में भी क्षति पहुंची है। वहीं सोनभद्र जिले में बिजली विभाग का उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए बकाया है। बकाया वसूली के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिल से जुड़े विवाद निपटाने के लिए कमेटियां गठित की गई है। बावजूद इसके तमाम उपभोक्ता इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग अब सख्त है। इसके अलावा सरकारी विभागों पर विभाग का करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया है। बकाया जमा ना करने पर बुधवार को बिजली विभाग ने सीएमओ कार्यालय की बिजली काट दी, जिसके बाद सीएमओ कार्यालय के कर्मचारी इन्वर्टर के सहारे काम करते रहे, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होते ही इन्वर्टर भी जवाब देने लगा, जिससे सरकारी कामकाज भी बाधित होते हुए नजर आई। खास बात यह है कि सीएमओ कार्यालय के बिजली मद में पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध है। इसके बावजूद बकाया चुकता करने में जिम्मेदार रुचि नहीं ले रहे। अब सोनभद्र के सीएमओ कार्यालय में जनरेटर के द्वारा कामकाज किया जा रहा है, लेकिन अब तक बिजली का बिल जमा नहीं किया जा सका। वहीं बिजली विभाग ने एक्शन सर्वेश कुमार ने बताया है कि बिल जमा करने के लिए सीएमओ और उनके बाबुओं के कई बार आग्रह किया गया है, लेकिन इसके द्वारा बिल नहीं जमा कराया गया है, जिसके बाद सीएमओ कार्यालय की बिजली काटनी पड़ी है। मेडिकल का कुल 2.25 करोड़ बकाया और ऊपर से निर्देश है कि हॉस्पिटल का कनेक्शन न काटा जाए। फिर भी बार बार सीएमओ साहब उनके बाबुओं से आग्रह करता रहा गया बिल का भुगतान किया जाए। उनके पास 80 लाख विद्युत मद में पड़ा हुआ है, लेकिन उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा, टाल मटोल किया जा रहा है। 31 तारीख तक भुगतान न करने पर सीएमओ ऑफिस की बिजली काटी गई है। वही घटना शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां से देर रात सेना की आर्मी स्पेशल ट्रेन गुजर रही थी। आर्मी स्पेशल ट्रेन में बीएसएफ के करीब 1000 जवान इसमें सवार थे, जो जवानों को लेकर जम्मू कश्मीर के पश्चिम बंगाल जा रही थी कि शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की स्पीड कम थी और अचानक ट्रेन पटरी से उलट गई। वही माफ करिएगा, ट्रेन पटरी से नीचे आ गई। इसी पे ट्रेन ड्रिलमेट होने से हड़कंप मच गया और जब तक ड्राइवर ने ट्रेन को रोका, कई मीटर तक पटरी उखड़ती हुई ट्रेन आगे बढ़ गई और करीब 1000 बीएसएफ जवान बाल बाल बच गए। घटना के बाद से रेलवे का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ना पहुंचने पर बीएसएफ के जवान खुद ही अपने राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू में जुट गए। फिलहाल घटना के बाद से लेकर अब तक कोई भी रेलवे का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है।
वहीं फिरोजाबाद में शहर में जिस तरीके से डेंगू मलेरिया पैर पसार रहा है, वहीं दर्जनों बच्चे डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। जनप्रतिनिधियों के दावे हैं कि लगभग 50 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं, जिसमें बच्चे और बड़े भी शामिल हैं। नगर निगम द्वारा किए जा रहे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। इसका नज़ारा हम आपको शहर के एक ऐसे पार्क का दिखाने वाले हैं जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इस पार्क में स्वास्थ्य वातावरण और ताजी हवा लेने आते हैं। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है ऐसा है कि यहाँ स्वास्थ्य वातावरण तो मिल नहीं पाता, जिसका नगर निगम ढिंढोरा पीट रहा है। जिले के मुखिया जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने गांव-गांव और शहर-शहर में पहुंचकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। इधर नगर निगम उनके आदेशों पर लिपापोती कर रहे हैं। अच्छा हो रहा था, थोड़ा मतलब वॉक करने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ सर गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये गंदगी ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ पानी जल भराव रहता है, ये साइड में उस साइड में, और मतलब यहाँ पे उदमबाजी भी मतलब बहुत होती है। ये सारी बातें, पेड़ पौधों को तोड़ना, ये लगभग ये गंदगी मतलब ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर है, ये गंदगी ज़्यादा मतलब पहले ख़त्म होनी चाहिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश वर्मा जुड़ चुके हैं। तो राकेश, बताइए कि आखिर में वहां पर 50 लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू मलेरिया से, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद शहर की बात करें तो डेंगू मलेरिया का तो प्रकोप चल रहा है, जहां पर अपने पैर पसारता जा रहा है जनपद में, और जहां पर 50 बच्चों की अधिकतम से ज्यादा मौत हो चुकी है। और जिले के मुखिया चंद्र विजय सिंह आदेश किया है कि इस तरीके का नगर निगम द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरा ख्याल रखा जाए, और नगर निगम द्वारा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, इस तरीके से गंदगी ना फैले जिससे और बीमारी बढ़ सके। जी राकेश, अभी तक प्रशासन ने क्या कुछ संज्ञान लिया है इसमें? देखिए, मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद के डीएम चंद्र विजय सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया, जिससे जो उनकी लापरवाही बरतते हुए देखा है, और उनको 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। और कई लोगों को ये नसीहत दी है कि जिस तरीके से अगर कोई चूक करता है स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम, उसको बख्शा नहीं जाएगा, तत्काल उसको सस्पेंड किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी राकेश, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। हाथरस एसओजी तो वही खबर हाथरस से है, जहां एसओजी टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी कर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। उनके कब्जे से 727 किलोग्राम गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है, और तस्करी में प्रयुक्त 2 गाड़ियां बरामद हुई है। आपको बता दें कि अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी और तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के क्रम में एसओजी टीम और थाना हाथरस पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर मथुरा हाथरस रोड पर चेकिंग के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद हाथरस पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत थाना हाथरस गेट पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में चेकिंग के दौरान कुल 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से करीब 727 किलो अवैध गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए है, पुलिस ने बरामद किया। वहीं माओ के
यूसुफपुर गांव में गड्ढे में जल जमाव के कारण 3 बच्चे की डूबकर मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बताते चले कि गड्ढे में ज्यादा पानी होने के कारण तीनों बच्चे की डूबकर मौत हो गई है। वहीं परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। अरे हमार बाबू खेलत कूदत गइल ना लोगो मैया। कहाँ गए थे? गड़ा बाटे वही गड़ावा में हो मैया। कितने साल उम्र थे? अरे हमारे बाबू के सब 5 साल हो गइल लो दादा। अरे हमारे बाबू के 5 साल जुलैया में भइलो 15 जुलैया। वहीं कानपुर में दरिंदे पिता का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बेटी की चप्पल से पिटाई करते हुए वो दिख रहे हैं। वहीं पीड़ित बेटी और मां ने पिता पर गंभीर आरोप भी लगाया है। इसी के साथ बेटी पर गंदी नीयत रखने का आरोप भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों से बेटी के साथ गलत काम करवाने का भी आरोप लगाया गया। वहीं मना करने पर बेटी की जमकर पिटाई की गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, इसका भी आरोप लगाया है। दरिंदे जो पिता है उसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आज दिनांक 31 अगस्त को थाना विधनु के अंतर्गत श्रीमती आरती शुक्ला द्वारा थाने पर लिखित तहरीर अपने पति के खिलाफ दी गई, जिसमें उनके पति द्वारा शराब पीकर अपने बच्चों व उनको मारने का आरोप है एवं कमरे में बंद रखते हैं, जो कि एक वीडियो से प्रमाणित है। उक्त प्रकरण में थाना विधनु पर धारा 323, 504, 506, 342 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं अभियुक्त राजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार भी कर लिया। आज दिनांक 31 अगस्त को थाना विधनु के अंतर्गत श्रीमती आरती शुक्ला द्वारा थाने पर लिखित तहरीर अपने पति के खिलाफ दी गई, जिसमें उनके पति द्वारा शराब पीकर अपने बच्चों व उनको मारने का आरोप है एवं कमरे में बंद रखते हैं, जो कि एक वीडियो से प्रमाणित है। उक्त प्रकरण में थाना विधनु पर धारा 323, 504, 506, 342 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं अभियुक्त राजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार भी कर लिया। आज दिनांक 31 अगस्त को थाना विधनु के अंतर्गत श्रीमती आरती शुक्ला द्वारा थाने पर लिखित तहरीर अपने पति के खिलाफ दी गई, जिसमें उनके पति वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कलेक्ट्रेट में धरना देने पहुंचे जिले भर के सैकड़ों किसान। हरियाणा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज और विरोध में किसान ने हाईवे जाम किया है। हाईवे पर बैठकर हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं किसानों को संबोधित करने किसान संगठन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिवाकर चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को होने वाली महापंचायत इतिहास बदलकर रख देगी और अमरोहा जिले के किसानों का चीनी मिल पर 117 करोड़ रुपए बकाया है, वो जल्द किसानों को दिया जाएगा। इस उत्तर प्रदेश का किसान पिछले 9 महीने से बैठा है और पंजाब सरकार व हरियाणा सरकार ने किसानों का खोपड़ा फोड़ने का काम किया, उसकी भर्त्सना करते हैं और उन संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कराने की मांग करते हैं। साथ में सरकार द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, गन्ना मूल्य भुगतान और सामाजिक रूप से जो खाए जाने वाले खाद्य तेलों में भारी मिलावट है, उस सबको दुरुस्त कराने का काम यहाँ किया है। अधिकारी गणों को बुलवा के किसानों के सामने भरी पंचायत में समस्याएं निदान कराने के लिए आए हैं। यहाँ पर 38,000 किसानों की एक भी पैसा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का नहीं आया है। साथ में गन्ने का भुगतान 117 करोड़ रुपए जनपद का नहीं मिला है। वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में एक पूर्व प्रधान के घर पर 3 नकाबपोश बदमाशों द्वारा फायरिंग और गुंडागर्दी का जो वीडियो है वो सामने वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बदमाश प्रधान के घर में फायरिंग कर हंगामा और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज रात लगभग 12:30 बजे गांव के ही दबंग व्यक्ति मेरे घर पर आए और 4-5 राउंड फायरिंग करते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी।
जिससे फायर घर के अंदर मेरे जो है 2 फायर मेरी गाड़ी में लगे और मैं बाल बच गया। वहीं प्रतापगढ़ जिले के गरीबपुर ग्राम सभा का लालवीर बहादुर सिंह जम्मू में शहीद हो गए हैं। कल देर रात पार्थिव शरीर घर पहुंचा। वहीं क्षेत्रीय लोगों का तांता लगा हुआ है। बताते चले कि आर्मी में क्लर्क पद पर जम्मू में ये तैनात थे। अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। शहीद की शहादत पर उपस्थित भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद का भी नारा लगाया। लोगों का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही कर रहा है। सैनिक का सम्मान हमारे लिए, पार्टी के लिए और सरकार के लिए जी सर्वोपरि है। और सैनिक का पार्थिव शरीर कल शाम को आया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग यहाँ एकत्र हैं। आज प्रशासन से कल भी बात हुई थी। प्रशासन से एसडीएम साहब को और सीओ साहब को भेजा है। जितनी भी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनकी अपेक्षित होंगी, वो सारी सुविधाएं इस परिवार को मिलेगी। और हमारी पूरी संवेदना सरकार सैनिकों के सम्मान में हमेशा खड़ी है। इस परिवार को जिस तरीके से वीर बहादुर शहीद हुए हैं, उस परिवार को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। उस परिवार के लिए हम लोग संवेदना व्यक्त करने आए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम और पूरी समाजवादी पार्टी, महासचिव जिलानी जी, कुंवर साहब और सौरभ सिंह, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। पूरे परिवार के साथ हम लोगों की पूरी संपैथी है। ये आज जो ताबूत में शहीद की प्रार्थी आई है, इस समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय नेताजी। वहीं अगली खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां एसओजी टीम की 2 अपराधियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। वहीं एक एसओजी के सिपाही के हाथ में गोली लगी है। दोनों का उपचार सीएचसी में चल रहा है। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया है कि काफी दिनों से खबर मिली थी कि एक अपराधी जिले में अपराध करने के फिराक में आ रहा है। इसी के चलते आज सुबह दुबौलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दुबौलिया की तरफ से संदिग्ध आता दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एसओजी के सिपाही के हाथ में गोली लग गई। काफ़ी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि गोरखपुर जोन का एक अपराधी है जो कि जनपद सिद्धार्थनगर में किसी अपराध के फिराक में है। इस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉक्टर एसवी सिंह सर द्वारा जो है एसओजी के प्रभारी जीवन को लगाया गया था। तो इनके द्वारा सूचना डेवलप की गई। कल रात में इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि अपराधी वासी के आसपास कहीं पर है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।